हम अक्सर सोचते हैं कि मंत्र जाप ये तो बस आस्था की बात है ना? लेकिन क्या हो अगर इसके पीछे एक पूरा विज्ञान छिपा हो? जी हाँ, एक सिस्टमैटिक प्रोसेस। आज के इस विश्लेषण में हम इसी पर्दे को हटाने वाले हैं, मंत्रों के पीछे की उस वैज्ञानिक प्रक्रिया के रहस्यों से। तो यही वो सवाल है जो आज हमारे इस पूरे विश्लेषण की नींव है। हम मंत्र जाप को सिर्फ विश्वास के चश्मे से नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में देखने जा रहे हैं जिसके बिल्कुल ठोस परिणाम मिल सकते हैं। तो फिर देर किस बात की, चलिए इसकी गहराई में उतरते हैं। तो देखिए, आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि मंत्र आखिर एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है कैसे। फिर हम इसके 3 स्तंभों को समझेंगे। और हाँ, आखिर में ये भी जानेंगे कि जाप की सही विधि इतनी जरूरी क्यों है। चलिए, तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर किया जाए। वैदिक मंत्रों को सिर्फ एक प्रार्थना समझ लेना ये सही नहीं है। असल में ये एक पूरा अनुशासन है, एक डिसिप्लिन, जिसमें अगर सही परिणाम चाहिए तो लगातार और सही तरीके से मेहनत करनी पड़ती है। तो मतलब साफ है, असली शक्ति रैंडम कोशिशों में नहीं, बल्कि एक सिस्टमैटिक व्यवस्थित अभ्यास में छुपी है। ये एक अनुशासित रास्ता है जो मंजिल तक ले जाता है। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, एक शक्तिशाली मन के लिए सच में कुछ भी असंभव नहीं होता। और ये शक्ति ये सही अभ्यास से ही आती है। अब आते हैं एक बहुत ही दिलचस्प बात पर। हर वैदिक मंत्र असल में 3 जरूरी और बिल्कुल अलग अलग हिस्सों से मिलकर बना है। इन्हें हम इसके आधार स्तंभ या कह लीजिए पिलर्स मान सकते हैं। और ये 3 स्तंभ हैं, ऋषि, देव और छंद। और ऐसा माना जाता है कि किसी भी मंत्र की पूरी शक्ति को जगाने के लिए जाप शुरू करने से पहले इन तीनों को याद करना बेहद जरूरी है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं कि ये हैं क्या। ठीक है, तो अब हम पहले 2 स्तंभों यानी ऋषि और देव को थोड़ा और गहराई से जानते हैं। देखिए, ये सीधे सीधे हमारी 2 बहुत ही बुनियादी इंसानी क्षमताओं से जुड़े हैं। एक है ज्ञान और दूसरी इच्छा शक्ति। तो पहला स्तंभ है ऋषि। इन्हें ज्ञान शक्ति का स्रोत माना जाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है वो ऋषि जिन्होंने सबसे पहले उस मंत्र को कह सकते हैं कॉस्मिक चेतना में महसूस किया, उसे देखा, तो वो उस ज्ञान के चैनल बन गए। तो ये प्रक्रिया काम कैसे करती है? ऐसा माना जाता है कि ऋषि को याद करने से उस ज्ञान की ऊर्जा को अपनी ओर खींचा जाता है, उसे इंटीग्रेट किया जाता है। आसान भाषा में कहें तो यह सोच और समझ की शक्ति को बढ़ाने का एक तरीका है। अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, देव या देवता। इन्हें इच्छा शक्ति यानी विल पावर का प्रतीक माना गया है। कह सकते हैं कि ये उस मंत्र के पीछे का इंजन है, वो शक्ति जो उसे चलाती है। और इस दूसरे स्तंभ का काम क्या है? इसका काम है आसपास के वातावरण से इच्छा शक्ति को आकर्षित करना और उसे हमारे हृदय में, हमारे सेंटर में केंद्रित करना। और इसका नतीजा ये कि मन इतना मजबूत हो जाता है कि वो अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए तैयार हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं तीसरे और सबसे फिजिकल स्तंभ की। वो है छंद। ये वो हिस्सा है जो ध्वनि के विज्ञान को सीधे हमारे शरीर की जीवन शक्ति ऊर्जा, जिसे हम प्राण कहते हैं, उससे जोड़ता है। और देखिए, छंद का मतलब सिर्फ शब्द नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये तो उनके उच्चारण की पूरी वैज्ञानिक बनावट है। कौन सा स्वर कहाँ जोड़ देना है, कितनी देर तक बोलना है, सब कुछ। ये वो लय है, वो रिदम है जो सीधे सीधे शरीर की प्राण ऊर्जा पर असर डालती है। ये पूरी प्रक्रिया बहुत ही फैसिनेटिंग है। जब सही छंद, सही लय के साथ जाप होता है तो शरीर के अंदर एक पूरी प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ध्वनि का जो कंपन है वो प्राण के बहाव को रेगुलेट करता है, हमारी ऊर्जा नाड़ियों को साफ करता है और शरीर में एक हल्की सी गर्मी, एक तेज पैदा करता है। और यही गर्मी फिर वात, पित्त, कफ जैसे दोषों को बैलेंस करती है, उन्हें शरीर से निकालती है। और नतीजा एक सेहतमंद, रोग मुक्त शरीर। और यहीं पे एक बहुत गहरा दार्शनिक विचार सामने आता है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। इसका मतलब बहुत सीधा सा है कि शरीर ही हर तरह के धर्म या कर्तव्य को पूरा करने का पहला साधन है। अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं है तो फिर कोई भी लक्ष्य, चाहे वो आध्यात्मिक हो या दुनियावी, उसे पाना लगभग नामुमकिन है। और इसी बात से हम पहुंचते हैं अपने आखिरी और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, जाप करने की सही विधि। क्योंकि यहाँ पर
कैसे किया जा रहा है ये बहुत बहुत ज्यादा मायने रखता है। एक छोटी सी गलती भी बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर मंत्र इतना शक्तिशाली, इतना फायदेमंद है, तो फिर गलत तरीके से करने पर यह नुकसान कैसे पहुंचा सकता है ना सोचने वाली बात। खैर, इसका जवाब छिपा है ध्वनि के कंपन के हमारे शरीर पर होने वाले असर में। यहां पर एक बहुत ही जरूरी अंतर समझना होगा। देखिए, स्रोत के अनुसार जब ऊंची आवाज में जप किया जाता है तो उससे मजबूत वाइब्रेशंस पैदा होती हैं। ये वाइब्रेशंस शरीर में जमे हुए टॉक्सिन्स, ये दोषों को उनकी जगह से हिलाकर बाहर निकाल फेंकती हैं। लेकिन अगर बिना शारीरिक शुद्धि के ही समय से पहले मानसिक जप शुरू कर दिया जाए तो क्या होता है? तब वाइब्रेशंस कमजोर होती हैं। वो दोषों को उनकी जगह से हिला तो देती हैं, पर उन्हें बाहर निकालने की ताकत उनमें नहीं होती। और नतीजा, ये टॉक्सिन्स शरीर में ही कहीं और जाकर जमा हो जाते हैं और जी हां, बीमारियों की वजह बन सकते हैं। तो फिर सही क्रम क्या है? सही क्रम ये है, पहला कदम ऊंची आवाज में जप। इससे शरीर और प्राण की शुद्धि होती है और हमारी जो क्रिया शक्ति है, यानी काम करने की शक्ति, वो मजबूत होती है। और जब ये हो जाए, उसके बाद आता है दूसरा कदम, मानसिक जप। ये हमारे अंतःकरण यानी हमारे इनर सेल्फ को शुद्ध करता है और इच्छा शक्ति को बढ़ाता है। मतलब पहले शरीर, फिर मन। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है, ये एक पूरी इंटीग्रेटेड सिस्टम है। एक ऐसा विज्ञान जिसमें ज्ञान, इच्छा शक्ति और जीवन शक्ति, ये तीनों मिलकर हमारे मन और शरीर के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए एक साथ काम करते हैं। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि हजारों साल पुराना ये ज्ञान और आज का मॉडर्न साइंस दोनों एक ही सच की तरफ इशारा कर रहे हों कि कैसे वाइब्रेशन और हमारी नीयत, हमारा इरादा, हमारी असलियत को, हमारी फिजिकल रियलिटी को आकार दे सकते हैं? ये सच में एक सोचने वाली बात है।